सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक। स्वागत है आपसे का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस होप सो कल का ब्लॉग आपने देख लिया होगा। ब्लॉग नहीं, वीडियो टाइप ज्यादा था भाई कल का, तो अगर आपने देखा होगा तो अच्छा लगा होगा तो बताना कमेंट में। बाकी आज स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अभी तो 8:30 बज रहे हैं सुबह के, और मैं सुबह सुबह आया हुआ था। तो यहाँ से मैं अपनी शॉप पे आया हुआ हूँ, यहाँ से जूस वूस पीऊंगा और फिर वापस निकलते हैं यहाँ से अपने रूम पे। वहाँ जाके ट्रेड व्रेड करेंगे वापस से भाई, पूरी साइकोलॉजी ठीक करके, और पूरा सेटअप प्रॉपर सेटअप पे करेंगे। ऐसे नहीं बिना फालतू के ट्रेड नहीं करने हैं। ओवर ट्रेडिंग से ही भाई लॉस होता है, और बिना सेटअप के ट्रेड करने से ही लॉस होता है। और रिस्क मैनेजमेंट भी करते रहो अपना, जो भाई $100 रिस्क और $200 प्रॉफिट, ये चीज़ को अगर फॉलो करते रहोगे तो भाई इतनी जल्दी आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होने वाला है। मतलब मेरा नहीं ब्रीच होने वाला है। मैं हर बार यही गलती कर देता था कि भाई मैं ज़्यादा रिस्क ले लेता था। जैसे कि मेरा $100 का रिस्क लेना है, कभी कभी मैं $100 $200 भी रिस्क कर देता था। इस वजह से मेरा हमेशा ट्रेड लॉस होता था। बाकी आज ये गलती नहीं करूँगा। चलो गाइस, मिलते हैं फिर अपने सेटअप पे। सो गाइस, अभी टाइम 2:24 हो रहे हैं, यानी कि 2:30 बजने वाले हैं। और मैंने एक ट्रेड किया हुआ था। मैं नहाने चला गया था भाई, इसको लिमिट ऑर्डर मैंने लगा दिया था। ये ट्रेड मुझे मिला और एसएल भी आ गया भाई। वहां से वापस आके देखा मैंने तो देखो ये ट्रेड ये था कि भाई इसकी, तो ये जब डे लो पे आया इसने लिक्विडिटी भी इसकी ले ली, तो मैंने यहाँ से ट्रेड उठाने को सोचा, बट ट्रेड मेरा मिस हो गया था। इस वजह से ये ऊपर चला गया। जब मेरे वापस मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया था, तो वापस जब यहाँ पे आया इस एरिया में, तो इसने मेरा लिमिट ऑर्डर भी हिट कर दिया और 1:1 प्रॉफिट भी दिया लगभग। और उसके बाद फिर ये एसएल लेके चला गया। यहाँ MT5 में अगर आप भी देखोगे तो आपको सही से समझ में आएगा कि यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना था। कहीं यहाँ पे 5 मिनट पे करते हैं इसको। कहीं यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना था इस वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे, बट ये वापस चला गया। मुझे फोमो भी हुआ कि भाई ये ट्रेड तो पक्का, मतलब अच्छा खासा टारगेट देता है जब ऐसा लिक्विडिटी स्विप होता है। 1:3-4 तो दे देता है। तो मैंने ये ट्रेड लेने की सोची थी, बट ये वापस चला गया। तो मैंने फिर भी मैंने एंटर नहीं किया। मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, एसएल भी सेट कर दिया था और चला गया। और वापस आके देखा तो मेरा ट्रेड भी लग गया था, और कहीं ट्रेड कहीं यहाँ पे था इस वाली ग्रीन कैंडल पे। और मैंने लगभग $80-90 प्रॉफिट भी देखा था इसके अंदर। और फिर वो वापस वहाँ से रिवर्स होके मेरा एसएल भी दे दिया। इसके नीचे एसएल लगा था और मेरा एसएल स्लीपेज के अंदर जाने के बाद $122 का चला गया। अगर मैं टुडे में दिखाऊं तो मैंने आज सिर्फ एक ही ट्रेड किया है अभी तक। ये देखो $122 का लॉस जो ये दिखा रहा है, ये यही वाले ट्रेड का है। और उसके बाद अभी मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया है। अब मैं ट्रेड करने की सोचूंगा कि यहाँ पे अगर इस एरिया में आए, जो मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक ऊपर बनाया हुआ है, इस एरिया की सप्लाई पे अगर आता है तो मैं यहाँ से शॉर्ट करने की सोचूंगा। बाकी देखते हैं। आज मुझे कोई ट्रेड कुछ खास बनते दिख नहीं रहा है। और आज एक्चुअली में न्यूज़ भी है, अगर मैं दिखाऊँ आपसी को फॉरेक्स फैक्ट्री खोल के, तो यहाँ पे देखो ये USD की न्यूज़ है 6 बजे CPI वाली। बट इसके अंदर भाई CPI कोर, CPI MM, CPI वाई ईयर बाई ईयर है क्या ये, मतलब ये 3 न्यूज़ है। तो अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो इसको लेने में थोड़ा सेफ नहीं है न्यूज़। ये दोनों साइड मूवमेंट कर देता है भाई, ऊपर भी मारेगा न्नीचे भी मार देगा। तो ये वाला न्यूज़ में अवॉइड करना सोचूंगा। बाकी NFP की न्यूज़ जो होती है भाई, वो सबसे सही रहती है। कभी कभी वो जब मूव देती है ना भाई, एक डायरेक्शन में न्यूज़ मूव दे देती है तो अच्छा रहता है। ये सारी न्यूज़ भाई दोनों डायरेक्शन मारते हैं। NFP भी कभी कभी दोनों डायरेक्शन मार देती है। ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छा ही जाता है उसका। बाकी एक बार पेंडेंट में आपसे देखोगे तो यहाँ पे मेरा आज का लॉस हिट हो चुका है $122 का। और अगर मैं कैलेंडर में जाके दिखाऊं तो अगर रिफ्रेश हुआ हो, ये देखो यहाँ पे अभी तक रिफ्रेश ही नहीं हुआ है। यहाँ से देख सकते हो आज मेरी स्टार्टिंग इक्विटी यहाँ पे थी और अभी मेरी इक्विटी इतनी आ चुकी है। यानी कि भाई आप भी वही देख सकते हो कि कितना लॉस हुआ है मेरा। तो अब देखते हैं इस एरिया में आता है तो शॉर्ट करने की सोचते हैं। बाकी तो ट्रेड अभी कोई बन नहीं रहा है, शाम तक देख लेंगे। अभी क्या, अभी तो 2:30 बजे हैं, अभी तो पूरा दिन बाकी है। एक ट्रेड हो गया, 2 ट्रेड और करूँगा। और हाँ गाइज, मैंने कल आपको जनरल नहीं दिखाया था अपना, तो मैं उसको जर्नल दिखा देता हूँ आज। सो गाइज, ये है मेरा जर्नल, और ये मैंने कल जर्नल किया था और अभी मेरा एक लॉस लग गया है, तो मैं इसको एसएल कर देता हूँ। और इसके अंदर मेरा लॉस हुआ $122 का। रीजन मैं अभी बाद में लिख दूंगा। बाकी अब सेकंड ट्रेड करते हैं, और हो सके 3 ट्रेड मैक्स करूंगा। 3 से कोई भी ट्रेड ज़्यादा नहीं होगा भाई। अगर तीनों ऐसे लेट हो जाते हैं तो किस्मत ही बेकार है भाई। बाकी 2 ट्रेड और है मेरे पास, अभी देखते हैं क्या होता है उनमें। देखो भाई, यहाँ पे अगर आप मेरे जनरल में नोटिस करोगे तो मेरा एसएल कितने लग चुके हैं। एसएल ज़्यादा है और टीपी कम है, फिर भी मैं प्रॉफिट में जा चुका था भाई। अगर मेरा ये वाला एसएल हटा दूँ, ये वाला लास्ट वाला, तो मैं C2C पहुंच गया था। नो एसएल लगे हैं। फिर भी एक एसएल में मैंने गलती भी की, 1:4 का -4 का एसएल दे दिया था मैंने। तो ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यानी कि ये एक एसएल 4 के बराबर था। 13 एसएल दे चुका था और 5 एसएल में भाई, अरे 5 टीपी आए, मेरा रिकवर हो गया था पूरा। तो यही होती भाई रिस्क रिवार्ड फॉलो करने का अच्छी बात। सो गाइज, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड अभी जस्ट लगा दिया है। लिमिट ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगाया था, ये भी मिस हो गया था। $100 का रिस्क इसके अंदर ही भी है। थोड़ा जल्दी रिस्क लिया है इसके अंदर भाई, डर का माहौल है। बाकी लेट्स सी, ज़्यादा चांसेस मुझे एसएल के ही लग रहे हैं इस ट्रेड के अंदर। 1:2 का टारगेट रहेगा, देखते हैं। बाकी मेरा
मन तो यहाँ इस सप्लाई से सेल करने का था या फिर ये ऊपर वाली से नहीं, बट इसने भाई ये जो इसका लो था ब्रेक किया, उसका ये रेड कैंडल भी अच्छी खासी दी है, तो इस वजह से मैंने सेल किया। अब तो भाई ट्रेड के ऊपर है, अभी ये क्या करना चाहता है यही जाने। ऐसा लग जाएगा तो भाई 2 ट्रेड बहुत जल्दी जल्दी मेरे हो जाएंगे आज के। इतनी जल्दी वैसे करना नहीं चाहिए था। इस ट्रेड में जो होता है मैं बताता हूँ आपको। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं, और मैंने जो ट्रेड पिछली बार ये लिया हुआ था इसमें भी एसएल चला गया, यानी कि मेरे 2 एसएल जा चुके हैं। एक पहला एसएल ये वाला था और दूसरा एसएल ये वाला गया है। 1:2 का ट्रेड ये भी मैंने लगाया होता, इसमें भी एसएल गया। और तीसरा ट्रेड मैंने बोला था इस सप्लाई पे मेरे टाइप करेगा तो मैं सेल साइड का जाने की सोचूंगा, तो मैंने ट्रेड लगा दिया है भाई, और ये ट्रेड अपना चल रहा है, जो कि आपसे भी यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये ट्रेड चल रहा है अभी प्रॉफिट में चल रहा है, $50 कुछ डॉलर पे प्रॉफिट पे चल रहा है, और पिछले वाले में एसएल गया था $100 का। तो 2 ट्रेड हो चुके हैं और तीसरा ट्रेड चल रहा है, और मैंने इसके अंदर एसएल ट्रेल कर दिया है, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि ये रिवर्स होके मेरा पूरा $100 ले जाए। $25 $26 पे मैंने एसएल ट्रेल किया है। बाकी देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। प्रोबेबिलिटी कमी है भाई इसके अंदर टीपी आने की, बट अगर इधर देखें तो आना चाहिए यार टीपी। 140 150 का लगभग टीपी है इसके अंदर भी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक्चुअली में बात ये होती है ना, जिस दिन न्यूज़ होती है, जैसे कि आज सीपीआई न्यूज़ है, तो जिस दिन न्यूज़ पड़ जाती है ना उस दिन पे मार्केट थोड़ा साइडवेज सब हो जाता है, अच्छे मूव नहीं कर पाता, क्योंकि वो न्यूज़ के लिए मूव बचा रहा होता है। न्यूज़ सारे बंदे न्यूज़ का वेट कर रहे थे कि न्यूज़ आ जाए तब ट्रेड करते हैं, इस वजह से मार्केट बहुत धीरे मूव करता है। बट मैंने ये ट्रेड लिया है, मैं सोच रहा हूँ ये ट्रेड होल्ड करूँ कि निकाल दूँ, कि न्यूज़ के बाद एक ट्रेड ले लूँगा। बट मैंने इसको ट्रेल भी कर दिया है कि $25 पे ट्रेल कर दिया है, अगर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर न्यूज़ के टाइम पे, नहीं तो ये फिर निकल जाएगा, और न्यूज़ के टाइम पे हो सकता है मैं न्यूज़ के बाद एक ट्रेड लूँ। अभी तो 3:30 ही बज रहे हैं, न्यूज़ आएगी 6 बजे। ये लो भाई, इतना प्रॉफिट चल रहा था, C2C पहुँच गया इतनी देर में, देखते देखते ही भाई 2 कैंडल में भाई ऊपर पहुंच गया। अब देखते हैं यहाँ से रिवर्स हो सकता है या फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है। इसके ऊपर भी ऐसे अगर मैं लगाऊं फिर भी भाई, इसको ऐसे अगर लेना होगा तो कहीं से भी ले लेगा, बट मैं $25 पे लगा के रखा हूँ, बाकी देखते हैं। सो गाइस अभी टाइम 6:30 बज रहे हैं, और मैं जिस चीज़ का वेट कर रहा था कि भाई न्यूज़ आती है तो मैं ट्रेड करूँगा, और भाई न्यूज़ भी आई, और न्यूज़ के अंदर भाई ये सीपीआई की न्यूज़ थी। सीपीआई वैसे मुझे सीपीआई का न्यूज़ वैसे भी पसंद नहीं भाई, एनएफपी और एनएफपी होता तो मज़ा आता है करने में। अब इसके अंदर भाई मुझे लग ही रहा था कि गोल्ड नीचे जाएगा, और मैंने सही भी एक्सपेक्ट किया था, बट मैंने न्यूज़ ट्रेड किया नहीं। और उसके अंदर देखो भाई क्या मस्त यहाँ से ट्रेड गिरा हुआ है। मैंने ट्रेड लगाया भी था यहाँ पे गाइस, अगर मैं बताना चाहूँ मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया भी हुआ था, यहाँ से यहाँ का ऊपर का एसएल और 1:2 का, तो देखो टीपी भी आया था, बट मैंने ट्रेड होल्ड नहीं किया, क्योंकि भाई न्यूज़ ट्रेड का को भाई कुछ भी एक्सपेक्ट करना गलत ही बात है। तो आपने पिछली बार देखा होगा जब मैं ये वाला ट्रेड कर रहा था और मैंने एसएल इसका ट्रेल कर दिया था, तो मेरा भाई ये ट्रेल एसएल वाला जो था ये एग्जिट हो गया था ट्रेल एसएल पे, और भाई ये देखो एट द एंड इसने टीपी भी दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रेल नहीं किया होता मैंने, तो यहाँ पे पिछली बार तो यहाँ पे सबसे पहले ज़्यादा मेरा दिमाग यहाँ पे ये खराब होता है कि भाई बिना टीपी टच किए यहाँ से रिवर्स हुआ था। C2C जाने के बाद वापस ये आके यहाँ पे टीपी दिया और वापस से रिवर्स हुआ। अगर समझ लो इस बार भी टीपी नहीं हिट हुआ किसी तरह स्प्रेड के चक्कर में, तो वापस से गया C2C और वहां से गिरा है, इस बार टीपी दे दिया। मतलब एट द एंड ये टीपी दे ही देता अगर मैं ट्रेल नहीं करता, बट मैंने इसको ट्रेल कर लिया था, तो मेरा इसके अंदर $25-26 पे ट्रेल था। स्प्रेड को लेके ये $33 पे मेरा एसएल कट गया था। उसके बाद वापस मैंने यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले ट्रेड उठाया था, जिसके अंदर मेरा लॉस लग चुका है, और ओवरऑल मिला के भाई मेरा आज का ओवरऑल $300 का लॉस हो चुका है। यानी कि भाई पहला, दूसरा एंड तीसरा, इसके अंदर $70 का लॉस हुआ है और $30 इधर का पहले का, ओवरऑल 300 हो गया। और मैं वो चीज़ आपको MT5 पे भी दिखा सकता हूँ, जैसे कि 2 डे ट्रेड्स में आप देखोगे, ये पहला ट्रेड था $122 का लॉस, दूसरा ट्रेड $100 का लॉस, तीसरा ट्रेड $33 का लॉस, चौथे ट्रेड ये न्यूज़ वाला ट्रेड है जो कि मैंने लगाया हुआ था, और कितनी कम क्वांटिटी के साथ था गाइस, आप से देखते हैं 0.03। बस टेस्ट कर रहा था ना कि भाई मैं सही होता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे $5 का अप्रोक्स प्रॉफिट, और फिर अगला ट्रेड आई थिंक मैंने कहीं गलती से लगाया है क्या, ये $11 का समझ लो ये प्रॉफिट आया है, और फिर ये $77 का लॉस वापस ये वाला ट्रेड हुआ जो मैंने कि यहाँ पे उठाया था, ये यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे ये एसएल मेरा चला गया। इस लिक्विडिटी स्वीप पे मैंने किया था इसके, और ये न्यूज़ वाला ट्रेड था जो कि मैंने यहाँ पे सेल किया था, और यहाँ के लिए मैं होल्ड करता, बट होल्ड नहीं किया मैंने। और ये वाला अपना ट्रेड है जो कि भाई मैंने ट्रेल कर दिया था, ट्रेलिंग निकालने के बाद भाई टीपी तक का गया ये। अगर देखा जाए भाई आज ओवरऑल अगर मैं मार्केट देखूँ ना तो कुछ खास नहीं था भाई। ये देखो कल का मार्केट कितना अच्छा था, परसों का भी बढ़िया मूवमेंट कर रहा था,
बट आज का मार्केट इतना मूव किया ही नहीं है। और ये इसलिए क्योंकि भाई आज न्यूज़ थी, जिस दिन न्यूज़ होती है मार्केट का पूरा मोमेंटम न्यूज़ खा जाता है। इस वजह से भाई आज का ट्रेड चल भी नहीं पाया है सही से। और मेरा अकाउंट देखोगे तो अभी वापस से 624 पे आ चुका है। अब मेरे पास 4 SL और बचे हैं, 4 SL और लग गए तो ये अकाउंट खत्म हो जाएगा। जितना कि मैंने जितना भी प्रॉफिट किया था $335 का, आज $322 का लॉस कर दिया है। कल मैं यहाँ पे लॉस में था, $100 के लॉस में था, वो रिकवर करके $335 के प्रॉफिट में क्लोज किया था मैंने, और आज $322 के लॉस में क्लोज कर रहा हूँ मैं। अभी 6:30 ही बज रहे हैं, बट अब और ट्रेड नहीं करना है। इससे ज़्यादा करूँगा तो ओवर ट्रेडिंग मतलब ज़्यादा ही हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी और मेरा भाई हिट हो सकता है, लॉस लिमिट भी हिट हो सकता है। तो इस वजह से रहने देते हैं, अब कल देखेंगे। बाकी आज का मार्केट भी कुछ खास नहीं है भाई, ये CPI के चक्कर में मार्केट की ऐसी तैसी हो गई। इतने अच्छे से ऊपर ले गया था भाई अपने अकाउंट को और वो वापस से गिर गया। चलो ठीक है भाई, लॉसेस तो होते हैं भाई, बट लॉसेस होने के बाद अगर आप सोचते हो कि भाई आपको वो लॉस किस लिए हुआ है, कि आपकी गलती की वजह से हुआ है लॉस, तो उस पर वर्क करना है। जैसे कि मेरी आज गलती की वजह से हुआ है। अगर चार्ट देखें तो आज कुछ खास चार्ट ट्रेड करने के लायक था नहीं, बट हमें क्या पता होता है, हम अब इतना चार्ट देख रहे हैं, समझ लो इतना देख रहे हैं आज के डे का। अब हमें यहाँ से लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट तो ऊपर जा सकता है, हम एक्सपेक्ट करेंगे, बट भाई मार्केट में मूवमेंट ही नहीं है, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। ये क्या ही है भाई, ऐसा कोई मूव होता है? अगर इसको नीचे ही आना होता भाई, इस लेवल ये ऊपर लेवल पे अगर यहाँ से आके गिरता या फिर इस वाले लेवल से आके गिरता ना, अच्छा खासा मूव आता, बट वहाँ तक जा नहीं पाया मार्केट। तो रहने देते हैं, फिर आज का डे यहीं पे क्लोज करते हैं। अब कल देखते हैं कल क्या कर पाते हैं।